हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का ही वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। 9वां लेक्चर, 8वें लेक्चर में मैंने SN2 बताया था। आज मैं SN1 का डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म 11th क्लास और कंपटीशन, बोर्ड के लिए नहीं है। आओ देखते हैं। तो हेडिंग होगा SN1 रिएक्शन। क्या होगा? SN1 रिएक्शन। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, फिर बता दे रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN2 का था, क्या था? बाई मॉलिक्यूलर। समझ में आ रहा है? तो SN1 का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। SN2 कितने स्टेप में हो रहा था? 1 स्टेप में हो रहा था। SN1 कितने में होगा? 2 स्टेप। SN2 1 स्टेप में होगा, SN1 2 स्टेप में होगा। क्लियर मैं कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। समझ में आ रहा है? उसमें क्या हो रहा था? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। क्या बन रहा था? ट्रांजिशन स्टेट। इसमें बनेगा in SN1 reaction कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। क्लियर हो रहा है? तो 3 पॉइंट आपको याद रहेगा कि यह रिएक्शन प्रोसीड होगा कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें? कार्बोकेटाइन। मिटाऊं? अब ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए, उसमें जो रेट था SN2 में, आप देखते थे रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों का 1 पावर लिखते थे, 2 हो जाता था। इस नाते SN2 बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द पावर 1। बात समझ में आ रहा है? और SN2 में क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा था और न्यूक्लियोफाइल में। किसके ऊपर? किसके पास? SN2। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस था। यहाँ पर साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? इस नाते इसको 1 आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन, देखो ये हो गया सबस्ट्रेट। क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये हो गया प्रोडक्ट। ये हो गया लिविंग ग्रुप। क्या हो गया? लिविंग ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा है? यह रिएक्शन हो गया। अब आओ इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे SN1 हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट देखो 2 बनेगा। एक बार OH इस साइड में जुड़ेगा और एक बार OH इस साइड में। तो अभी क्लियर कर रहा हूँ मैं। इतना छापो, मिटाओ। यह बोर्ड में नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन बोर्ड में आएगा। और जो बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? जो 4 चैप्टर पढ़ाए हूँ सेकेंड ईयर में, उसी में से आ रहा है। अब ध्यान दो, रिएक्शन क्या था? CH3 Br प्लस OH माइनस, यही था ना।
तो स्टेप 1 देखो क्या होगा। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो ठीक है, यहाँ पर क्या है sp3, यहाँ से क्या होगा Br माइनस निकलेगा, Br माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल रहा है, और क्या हो गया CH3 प्लस, ये क्या हो गया कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो कहने का मतलब क्या है कि SN1 में सबस्ट्रेट sp3 रहता है, और लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है वो किस में चला जाता है sp2। अब देखो स्टेप 2 क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। तो ध्यान देना CH3 ऐसे, ये था प्लस OH माइनस, ये यहाँ जाएगा, ये क्या बन गया प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है, यह स्लो स्टेप होगा या फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आयंस आ गए। ठीक है, अब समझो। अब देखो जो दूसरा स्टेप है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है, और कार्बोकेटाइन कौन बना रहा है, यह सबस्ट्रेट बना रहा है। कहने का क्या मतलब है कि अगर सबस्ट्रेट कार्बोकेटाइन नहीं बना पाएगा तो इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। बोलो, इसका मतलब टोटली जो रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वह सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने का तात्पर्य क्यों है, क्योंकि सबस्ट्रेट ही क्या कर रहा है, अपना Br माइनस निकाल रहा है और क्या बना रहा है कार्बोकेटाइन, और इसी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है अटैक कर रहा है। तो कहने का मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्यों बेटा, सबस्ट्रेट ही क्या कर रहा है कार्बोकेटाइन बना रहा है। अगर सबस्ट्रेट कार्बोकेटाइन नहीं बना पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है, कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको इसको आगे बताएं। अच्छा भैया, हो गया। अब देखो समझो, कार्बोकेटाइन बन रहा था, तुम्हारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट ही ना था। देखो बेटा, अब इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर से अटैक करे या तो इधर से अटैक करे। यही रिएक्शन था, देखो मैं CH3 Br, ये निकल रहा था Br माइनस, तो ये क्या बन गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे OH क्या कर रहा है अटैक कर रहा है। तो एक पाथ 1 ये है, ये क्या हो गया पाथ 2 हो गया। अब पाथ 1 से इस रास्ते अटैक करेगा तो OH CH3 होगा, और जब इस रास्ते अटैक करेगा तो समझ में आ रहा है। तो देखो, जब पाथ 1 से अटैक कर रहा है तो OH इधर जुड़ रहा है, और जब पाथ 2 से अटैक कर रहा है तो OH इधर जुड़ रहा है। तो Br इधर था, OH भी इधर है, तो इसको बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। जैसा था वैसे ही प्राप्त हो गया, रिटेंशन प्रोडक्ट जैसा था तैसा। समझ में आ रहा है।
कि Br इधर था, इधर ही OH जुड़ गया, और इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्ट प्रोडक्ट या इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि SN2 में केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता था, इसको वाले इन्वर्जन बोलते थे, और SN1 में दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट और दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है, रिटेंशन प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। छापो। बहुत दिन में वीडियो बन रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यार, समय नहीं मिल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स अभी रोका हूँ, उसके बाद BSc सेकेंड ईयर का भी वीडियो में बनाने का बहुत जल्दबाजी करने पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत प्रेशर बना रहे हैं, वीडियो बनाना ही पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, 1 2 3 4 समझ में आ रहा है। यह मेथिल ब्रोमाइड हो गया, यह हो गया 1 डिग्री, यह 2 डिग्री, यह 3 डिग्री। अब इनमें पूछा जाए कि कौन सबसे बढ़िया SN1 रिएक्शन देगा, मतलब इन चारों एल्किल हैलाइडों में पूछा जाए कौन सबसे बढ़िया SN1 रिएक्शन देगा, तो बहुत आसान तरीका है। कैसे देखते हैं, यहाँ से Br माइनस निकला, यहाँ से भी क्या होगा, Br माइनस निकलेगा, यहाँ से भी क्या निकलेगा, Br माइनस, यहाँ से भी क्या निकलेगा, Br माइनस। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, यह बनेगा मेथिल कार्बोकेटाइन, मेथिल कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो मेथिल कार्बोकेटाइन। यहाँ देखो एथिल कार्बोकेटाइन, या इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलेंगे। यहाँ कितना बनेगा, 2 डिग्री, यहाँ क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बोलो। यहाँ क्या बनेगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो, अब आपको पता है कि इन कार्बोकेटाइनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप पढ़े भी होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मेथिल कार्बोकेटाइन। तो जितना ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा, वह उतने ही अच्छा क्या देगा, SN1 रिएक्शन। तो अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया कौन देगा, चौथा, फिर कौन देगा, तीसरा, फिर कौन देगा, दूसरा, फिर कौन देगा, पहला। आंसर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब देखो, SN2 में कैसे पता करते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। अब SN2, अब यहाँ देखो, लिख लिए हो, अब यहाँ देखो मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ समझो। अगर पूछा जाए कि सबसे बढ़िया SN1 कौन देगा, तो सबसे बढ़िया SN1 कौन देगा, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। और सबसे बढ़िया SN2 कौन देगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ में आ रहा है क्यों। SN1 को कैसे जज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से, और SN2 को कैसे जज कर रहे हैं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो सबसे बढ़िया SN2 देगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो सबसे खराब SN2 देगा। लेकिन SN1 की बात करेंगे तो यह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है कि जो कि मोर स्टेबल होगा, तो सबसे बढ़िया SN1 देगा। यहाँ पर डिग्री बहुत कम है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन कम हो गया, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो सबसे कम क्या देगा, SN1। क्लियर हो रहा है ये चीज़, ये कंपटीशन में पूछता है, बोलो छापो।
मिटाएं, छाप लीजिएगा पॉज करके। अब देखो सबसे बढ़िया कौन देगा SN1 बता रहा हूँ, बेंजाइलिक, ये याद कर लेना, कार्बो केटाइन, फिर एलाइलिक, कार्बो केटाइन, फिर 3 डिग्री कार्बो केटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल कार्बोकेटाइन, मेथिल कार्बोकेटाइन। कैसे पता करेंगे? SN1 में हम पता करते हैं क्या, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन is more stable due to resonance। सभी इफेक्टों का बाप, फादर ऑफ ऑल इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस। जिसमें रेजोनेंस होगा वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और देखते हैं कैसे। फिर आ रहा है, यहाँ प्लस लगा लो और ये हो गया बॉन्ड 1 2 3, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, CH2 है, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ CH2 प्लस। समझ में आ रहा है? तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, एलाइलिक भी देख लो, एलाइलिक कार्बोकेटाइन एलाइलिक कार्बोकेटाइन कुछ नहीं करना है, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा कौन देगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसके बाद एलाइलिक, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1, फिर मेथिल कार्बोकेटाइन। क्लियर हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? SN1 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ SN1 SN2 में, बेसिक छापो। बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। इधर ले लो SN2 ले लो, इधर ले लो SN1। यह कितने स्टेप में होता है? यह होता है, यह रिएक्शन 1 स्टेप में होता है। SN1 कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। क्लियर हो रहा है? बोलो, हो रहा है? दूसरा तीसरा क्या हो? तीसरा क्या होगा? इसमें हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या बनता है? इन्वर्जन भी बनता है और रिटेंशन भी बनता है। समझ में आ रहा है? बनता है। ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड कैसे होता है? 1 पहले मेथिल, फिर 1, फिर 2, फिर 3 होगा,
ये ना था, कैसे देख रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से इसमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो क्या था यहाँ पे 3, 2, 1 और मेथिल, ठीक है। इसमें कैसे देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। समझ में आ रहा है। ये हो गया SN1 और SN2, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिटेल पढ़ा दिया। कोई क्वेरी होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के या मेरे व्हाट्सएप पर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन आस्क मी। अब इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में शुरू होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो कंटिन्यू करेंगे जल्दी, क्योंकि अब एग्जाम चल रहा है बच्चों का, बोर्ड का जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस नाते मैं थोड़ा उसको ब्रेक कर दिया हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और BSc के बच्चे घबराएं मत, मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, उसी पे मैं तैयारी कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।